ये प्रश्न बहुत बार आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन-सी है? भाषा की छोटी इकाई जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई सीधे-सीधे पूछा जा रहा है तो आपको ध्वनि करनी है। कोई भी होने वाली ध्वनि, कोई भी साउंड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो इसे लिखा नहीं जा सकता है। इसे सिर्फ सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो जब हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की हम बात करेंगे तो वो वर्ण होगी, क्योंकि जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण हो गई। सबसे छोटी सार्थक इकाई, क्योंकि वर्ण तो सार्थक नहीं होते। क का क्या अर्थ होगा? कुछ नहीं होगा। ख का कुछ अर्थ नहीं होगा। सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछी जाती है तो वो शब्द होता है, क्योंकि शब्द सार्थक होता है। और पूर्ण इकाई क्या है? पूर्ण इकाई ये है कि जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा फिर भी शेष रह जाती है। कलम बोला हमने तो कलम का क्या करना है? क्या है कलम? कलम से क्या होगा? ये सभी प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कलम से लिखते हैं, तो अब हमारे मन में कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहती है। ये वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण इकाई कौन-सी है, तो वो वाक्य होती है।